जय हिंद छात्रों, गुरुकुल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। बोर्ड की परीक्षा में क्रिया के 2 प्रश्न आते हैं, तो 2 नंबर आप क्रिया से पक्के कीजिए। तो पहला जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वह ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म भी लेके आए, है ना, कर्म भी लेके आए, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्म क्या है? पढ़ना। कर्ता क्या लेके आया? कर्म लेके आया। क्या लेके आया? कर्म। पुस्तक पढ़ने का कर्म लेके आया है, ठीक है। तो इसलिए सकर्मक क्रिया आएगी। वही अकर्मक क्रिया में देखते हैं हम। राम पढ़ता, राम पढ़ता, कर्ता क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ने का, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। क्या है? कर्म नहीं है। कर्म क्या है? पढ़ने का। क्रिया क्या कर रहा? पढ़ने का क्रिया तो कर रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है ये नहीं बताया गया है। लेकिन यहां बताया गया कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में यही अंतर है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहेगा। क्या पढ़ने का कर्म कर रहा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन सकर्मक क्रिया में पुस्तक बताया गया, पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो यही डिफरेंस देखिएगा आप कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, क्या पढ़ रहा है ये नहीं बताया जाएगा। सकर्मक क्रिया में क्या पढ़ रहा है कर्म वो बताया जाएगा। तो यही अंतर है। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये सकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सिर्फ क्या पढ़ता है बताया नहीं जा रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसी तरह दूसरे वाक्य जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। वही बोल दिया जाएगा राम खेलता है सिर्फ, तो क्या खेलता है बताया नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। तो मैं समझता हूं आपका ये सकर्मक और अकर्मक का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में सकर्मक क्रिया और एक पूछा जाएगा अकर्मक क्रिया। तो आप डिफरेंस कर लीजिएगा, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। अब आते प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जो करता है ना, किसी से काम करवाता है, प्रेरणा लेके किसी से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद काम नहीं करता लेकिन किसी से करवाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़वाता है, राम पुस्तक पढ़वाता है, राम फल तोड़वाता है, राम सफाई करवाता है। इस तरह के वाक्य रहेंगे तो ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया से कहते हैं जिसमें 2 क्रिया हो, है ना। जैसे वह खाकर सो गया, तो पहला काम क्या किया उसने? खाने का, और दूसरा काम क्या किया? सोने का। तो 2 क्रिया हो रही है ना। वह खाकर सो गया, ठीक है। इस तरह के दूसरे बात, वह खा करके पढ़ रहा, वह खा करके पढ़ रहा, तो यहां पे भी ये पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। या वह उठ करके खेल रहा है, या उठ करके खेल रहा, तो उठना एक क्रिया और खेलना दूसरी क्रिया। तो इस तरह की क्रिया जो तुरंत लगातार हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, उसके बाद क्या है? संयुक्त क्रिया। तुमने उसे दे दिया, तो उसमें 2 क्रिया एक साथ होगा। पहले तो उसे तुम्हें दिया और फिर तुमने दूसरे को दे दिया, 2 क्रिया साथ में हो रहा है ना। दोनों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। लगातार 2 क्रियाएं हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तुमने उसे दे दिया, उसने तुम्हें दे दिया, तो यह भी संयुक्त क्रिया होगा, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम में सकर्मक अकर्मक ही पूछ जाते हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान सकर्मक और अकर्मक में रखिएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं फिर से एक बार। जिस वाक्य में है ना कर्म ना हो, कर्ता और क्रिया हो, कर्ता और क्रिया हो, वो आपका
अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और इसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो ये आपका सकर्मक क्रिया है, और राम सिर्फ पढ़ता है तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक वाक्य रहेगा, आपको बताना रहेगा कि ये कौन सा क्रिया है। आपके ऑप्शन रहेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको यहां से पता लगा लेना है कि किस क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अगर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहेंगे तो वो सकर्मक क्रिया है, और सिर्फ कर्ता और क्रिया रहेंगे तो ये अकर्मक क्रिया होगा। तो मैंने पिछले के 2 क्लास में समास, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, और आज मैं आपको क्रिया बता दिया। तो आपके 3 नंबर समास से, 2 नंबर तद्भव तत्सम से, और 2 नंबर सकर्मक अकर्मक क्रिया से। 3 2 5 2 7 नंबर आपका व्याकरण से क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।